प्रोस्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे पुराना व्यापार कहा जाता है। हालांकि यह कार्य न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक शर्मसार करने वाली स्थिति होती है और इसका जारी रहना एक व्यवसाय के रूप में हमारे समाज के फेल होने को भी दिखाता है कि जब लोगों के पास, महिलाओं के पास या पुरुषों के पास भी अगर कोई कार्य अगर नहीं है, तभी इसको व्यवसाय के रूप में, आजीविका के रूप में कोई ग्रहण कर रहा है या इस पर मजबूर हो रहा है। अब बात है कि भिक्षावृत्ति हो या वेश्यावृत्ति हो, लोग अगर पकड़े जाते हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इनको पकड़ती हैं तो क्या करती हैं? तो वो इनको लेकर जेल में नहीं बंद करती हैं बल्कि उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करती हैं। और इसी पुनर्वास से जुड़ा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस पर सुनवाई की। मामला था कि महिलाओं जो वेश्यावृत्ति में शामिल हैं उनको सरकार या सरकार की एजेंसीज अगर पकड़ती हैं तो उनको एक तो दंडित किया जाता है, शर्मसार किया जाता है और पुनर्वास पर ठीक से व्यवस्था नहीं की जाती है। और इसमें उस एक्ट का हवाला दिया गया था जो वेश्यावृत्ति से संबंधित है, माना जाता है, हालांकि पूरी तरह से वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। आप इसके नाम को भी देख सकते हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये 1956 में ही बना था। इसी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस एक्ट का प्रोस्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में एग्जॉस्टिव एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके 298 पेजेस का जजमेंट दिया है। इस जजमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला जो मेन पॉइंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस कानून का ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि प्रोस्टिट्यूशन को समाप्त करना है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कानून प्रोस्टिट्यूशन को आपराधिक बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इसके कमर्शियलाइजेशन को रोकना है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि हमारा कानून जो है वेश्यावृत्ति को वो ना तो खराब मानता है और ना ही आपराधिक मानता है, बल्कि उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो, इसको वो रोकना चाहता है। क्योंकि मजबूरी में अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कर रहा है तो कानून इसकी अनुमति देता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए अगर आप इसको व्यवसाय बनाकर सामूहिक रूप से या बड़े लेवल पर या इसको आप फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए ये कानून इस कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देने के काम को क्राइम मानता है। दूसरा पॉइंट है कि जो इस काम के लिए महिलाओं की तस्करी करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, आप बहुत बार देखते होंगे कि ट्रेन से, बस स्टैंड से या और भी कहीं कहीं से वैसे लोगों की गिरफ्तारी होती है जो कि 10, 15, 20, 25, 3, 4 ऐसी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेलने के लिए ये इनकी तस्करी करते हैं। गरीब महिलाओं को ये लालच देते हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा या और भी बहुत सारे जो राज्य हैं वहां से गरीब महिलाओं को, लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को ये लोग ले जाकर बेच देते हैं और इस कारण से उनको मजबूर होकर इस धंधे में आना पड़ता है
और ये इसी चीज को रोकता है कि ट्रैफिकिंग जो है, इमोरल ट्रैफिकिंग इसका नाम ही है, इमोरल ट्रैफिकिंग। और चाहे वो किसी भी तरह का वैसा ट्रैफिकिंग जो कि इमोरल कार्य के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाया जा रहा हो, उसको ये रोकता है। तो एक तो ये हो गया। इसमें ध्यान देना है कि जो प्रोस्टिट्यूशन की जो काम कर रही हैं औरतें, उनको दंडित नहीं करना है, बल्कि उनको दंडित करना है जो कि इनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। ठीक है। आगे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस एक्ट का जो सेक्शन 7 और 8 है, वो खुलेआम जो ओपन में जो प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाता है या किया जाता हुआ अगर पाया जाता है, तो इस चीज को वो पनिश करता है। जैसे कि स्टेशन के पास में आपको कई बार पेपर में पढ़ने को मिलता होगा, या जो सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस है, जहां पर के मेला वगैरह टाइप का बहुत सारे लोग का आना जाना होता है, वहां पर या कुछ खास जगह ही हो, तो वहां पर इसको खुलेआम बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ना कानून देता है। क्योंकि ये फिर आपके अगली पीढ़ी को या और भी जो लोग इसमें शामिल नहीं है, उनको भी इसमें आने का एक मौका क्रिएट करता है। इसी के तहत कहता है कि इसका सेक्शन 7 जो है, वो सार्वजनिक स्थल पर कोई अगर प्रोस्टिट्यूशन का काम अगर उस तरह से करता है, तो उसको ये दंडित कर सकती है। और सेक्शन 8 कहता है कि अगर ग्राहकों को लुभाने का काम करता है, तो ये भी एक अपराध है। क्योंकि सार्वजनिक जगह पर मान लीजिए कोई 17-18 साल का बच्चा है, तो उस पर तो गलत असर पड़ेगा। तो इसको ये सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस कानून के तहत कभी भी प्रोस्टिट्यूशन को डायरेक्टली प्रोहिबिट नहीं किया गया है, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। फिर भी सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक नैतिकता जो है, वो हमारे अंदर में होना चाहिए। और सार्वजनिक संस्थानों, अब जैसे कि मान लीजिए कॉलेज है, स्कूल है, स्टेशन है, कोई फेयर प्लेस है जहाँ के मेला लगता है, तो उस तरह के स्थानों पर, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज को रोकने के लिए ये कानून हेल्प करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि एक और वेश्यावृत्ति को पूर्णतः अपराध घोषित करने या दूसरी ओर इसको पूर्णतः अनियंत्रित करने का तर्क नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि वेश्यावृत्ति के सभी तरह के काम वेश्यावृत्ति से जुड़े, उसको क्रिटिसाइज करना इस कोर्ट का या इस कानून का काम नहीं है। केवल मिसबिहेवियर और एक्सप्लॉयटेशन, इसको रोकना है। ये भी कई बार सामने आया है कि अगर कोई महिला अपने स्वेच्छा से अपने घर में अगर इस काम को करती है, तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें लाने के लिए अगर आप ट्रैफिकिंग करते हैं, तो ये गलत है। ये बात इस एक्ट के सेक्शन 2 में भी, जो वेश्यालय का जो की जो परिभाषा जो दी गई है, उसमें भी ये चीज शामिल किया गया है। थैंक यू।